नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, ब्राजील ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया। चंपावत जिले का प्रसिद्ध बगवाल मेला 5 से 16 अगस्त तक होगा आयोजित। जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर। और देहरादून के टपकेश्वर मंदिर परिसर में पेड़ गिरने से 2 दुकानें और वाहन दबे। चपेट में आने से 2 लोग हुए घायल। मसूरी में भी पेड़ गिरने से दबे 2 वाहन। और अब समाचार विस्तार से। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी राजकीय यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के लिए 26वां वैश्विक सम्मान और 2 जुलाई से शुरू हुई उनकी 5 देशों की यात्रा का तीसरा सम्मान है। यह प्रतिष्ठित सम्मान महज एक पदक नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उनके मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता को किस प्रकार मान्यता देती है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर भारतीय का गौरव भी बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक सम्मान वैश्विक मंच पर एक स्पॉटलाइट के रूप में कार्य करता है, जो हमारे राष्ट्र की ताकत और भावना को प्रदर्शित करता है। विश्लेषकों का मानना है कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के बेजोड़ कद को रेखांकित करते हैं। उनका मानना है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव कभी नहीं रहा, क्योंकि वे एक ऐसे वैश्विक राजनेता हैं जो क्षेत्रीय शांति, विकास और आध्यात्मिक कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद वे देश की राजकीय यात्रा पर आए थे। चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेला इस साल 5 अगस्त से शुरू होगा। मेले की तैयारी को लेकर मंदिर परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। इस साल मेला 5 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। मेले का मुख्य पर्व बगवाल 9 अगस्त को पारंपरिक रीति से संपन्न होगा। जिलाधिकारी के मुताबिक बैठक में मेले की तैयारियों से जुड़े यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन समेत तमाम मसलों पर चर्चा की गई। सभी को दिख रहा है कि जो है ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश विदेश का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। और मेला जो है ये हमारे जो संस्कृति है उसकी एक धरोहर है। ये मेला प्रत्येक वर्ष जो है इसका संचालन किया जाता है। इस बार 5 तारीख से 16 अगस्त तक की है। मुख्य कार्यक्रम 9 अगस्त के बारे में बताया गया है। मेला चूँकि अगस्त में होता है, उस समय वर्षा ऋतु भी रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में कहीं कोई आपदा न हो उसके लिए पहले ही तैयारियां जो है सब सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार इस मेले के माध्यम से जो लाभकारी योजनाएं हैं और अन्य जो हमारी कार्य हैं उसको भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके बीच पहुंचाना का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बृहद रणनीति जो है मेले के सफल और सकुशल संचालन के लिए बनाई गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि मेले में हर साल की तरह इस साल भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सीओ चंपावत को सुरक्षा का नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इस साल मेले में जो हमें एक्सपेक्टेशन है लगभग 1.5 लाख के करीब, 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। तो हर साल ही इतने भारी संख्या में लोगों का आगमन यहाँ पे रहता है। तो उसी के दृष्टिगत सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस व्यवस्था का पहलू है वो यातायात प्रबंधन है। उसमें हमने सीओ चंपावत को नोडल बना के इसमें बृहद स्केल पे यातायात प्लान बनाने जा रहे हैं। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पिछले साल भी हमने इसमें बिल्कुल कोई भी जनहानि या किसी भी तरीके की दुर्घटना रहित मेला करवाया था। इस बार भी हम लोग उसी दिशा में मार्गक्रमण करेंगे।
देहरादून के गड़ीकेंड स्थित पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दशकों पुराने विशाल पेड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस घटना में 2 दुकानें और 2 वाहनों समेत कुछ लोग चपेट में आ गए। 2 व्यक्ति घायल हो गए जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। टपकेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक आगे विशाल पीपल वृक्ष है, जिसके नीचे काफी बड़ा चबूतरा बना है। इस पेड़ का एक बड़ा हिस्सा बीच से 2 फाड़ होकर गिर गया। पेड़ गिरने से वहां नजदीक स्थित पूजन सामग्री की 2 दुकानें दब गई। एक दुकान में कार्यरत 2 युवक पेड़ की चपेट में आकर घायल हो गए। इनमें एक के सिर पर चोटें आई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। पेड़ के नीचे एक कार और एक दुपहिया वाहन भी दब गया। मौके पर पहुंचे फायर सर्विस के जवानों ने वुडन कटर से पेड़ को काटकर वाहनों को बाहर निकाला। उधर मसूरी के टिहरी बस स्टैंड के पास भी आज सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक विशाल बांज का पेड़ अचानक टूटकर मुख्य सड़क पर गिरने से उसकी चपेट में एक कार और स्कूटी आ गई, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ियों में कोई नहीं था और किसी को चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मशीनों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया और कुछ ही समय में सड़क पर यातायात सुचारू किया गया। वन दरोगा ने बताया कि पेड़ काफी पुराना और जर्जर था। वन विभाग द्वारा अब आसपास के इलाके में पेड़ों की जांच की जा रही है, ताकि समय रहते कमजोर और खतरे वाले पेड़ों को हटाया जा सके। जैसे आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। मैं वुड स्टॉक से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी में ऐसी जर्जर स्थिति में वृक्ष है, जो मतलब गिरने की अवस्था में है, उसके लिए आप हमारे विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत ही हम इसके लिए कार्रवाई कर पाएंगे। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी बड़ा हादसा टलने से राहत की सांस ली। तो बचे हैं लोग, एक इको गाड़ी थी और 1-2 मोटरसाइकिल सवार थे, जिनके सामने धड़ाके से रोड पर गिरा और कोई जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन भविष्य में खतरा तो बना हुआ है, बरसात का मौसम भी है। काफ़ी लोगों ने आपस में सामंजस्य बिठाकर यातायात को सुचारू कर दिया और ये बहुत अच्छी बात रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उद्योग निदेशालय की ओर से 19 जुलाई को रुद्रपुर में आयोजित की जा रही औद्योगिक प्रदर्शनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन प्रस्तावित है। इसे देखते हुए सिडकुल के प्रबंध निदेशक सौरभ गहरवार ने जिला प्रशासन और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में लगभग 25 औद्योगिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें देश भर के लगभग 6000 उद्योगपति, अधिकारी और उद्योगों से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह इस तरह का 3रा आयोजन है। आप लोग को जानकारी होगी, जो उत्तराखंड जो स्टेट है वो भी इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए जितने भी उन्होंने काम किए हैं, इसका ये 3rd बाउंडिंग इवेंट है, जिसमें ये प्लान हो रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज या जो भी हमारी इकाइयां हैं जो कि धरातल पर उतर गई हैं, उनको बताया भी जाए, लोगों के बारे में जानकारी भी दी जाए और इसमें डिग्निटरीज भी आएंगे, अलग अलग गेस्ट भी आएंगे, तो उनके माध्यम से कार्यक्रम रुद्रपुर में होना प्रस्तावित हुआ है। और अभी इसके लिए आज यहाँ पर पूरी टीम की विजिट भी थी, तो उसमें डिस्ट्रिब्यूशन हमारी पूरी मदद कर रहा है, तो इस संबंध में ही कार्रवाई गतिमान है। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने अधिकारियों को सभी वार्डों में हर्रावाला की तर्ज पर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून को स्वच्छ और हरित शहर के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मेयर ने हर्रावाला वार्ड स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि यहाँ करीब 3000 घरों से आने वाला कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है। प्लांट में जैविक कूड़े से खाद भी बनाई जा रही है, जिसे आसपास के किसान और बागवान इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून पुलिस लाइन में एसएसपी अजय सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न पोर्टलों और बीते माह में घटित अपराधों की समीक्षा करते हुए शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी दी। इस दौरान आगामी कांवड़ मेला और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में थानों पर दर्ज अपराधों और उनके अनावरण की गहन समीक्षा की गई। वहीं अच्छे प्रदर्शन वाले थाना प्रभारियों की पीठ थपथपाई गई, साथ ही शिथिलता बरतने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।